अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मुदब्बिर हुसैन ख़ान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 मैथ का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट 4। सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस का देख लेते हैं। बोर्ड में के एग्ज़ाम्स में सबसे पहले तो इस चैप्टर से यानी कि हम जो एक्सरसाइज करेंगे 4.1 से 4.8 तक, इसमें से सबसे पहले तो सेक्शन सी में जो क्वेश्चन आता है 10 नंबर का, जिसमें आपके पास 6 पार्ट्स होते हैं और 4 आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। तो एक तो वो क्वेश्चन बनता है 10 नंबर का, जो हर साल बनता ही बनता है। मतलब अगर आप जब पास पेपर की प्रैक्टिस करेंगे तो नॉर्मली तो बच्चे 10 ईयर की प्रैक्टिस करते हैं, पर अगर आप देखें 20 से 25 साल भी पीछे देखेंगे तो आपको इस एक चैप्टर से हमेशा सवाल दिखेगा। खैर, अभी जो हम बुक पढ़ रहे हैं न्यू बुक है 2020-21 में जब ये आई, तो उसके बाद से भी हमेशा हर साल इस चैप्टर से, इस यूनिट से सवाल आता रहा है और उससे पहले भी आता था जब हमारे पास पुरानी बुक हुआ करती थी। तो एक तो ये है। दूसरा, जब हम 4.1 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं तो 4.1 में जो क्वेश्चन है स्टार्ट्स में, उसमें से हमारे पास MCQs भी आ सकता है। तो 10 नंबर तो सेक्शन सी का जो क्वेश्चन है वो तो हमारे पास फिक्स है। उसके अलावा एक आध अगर MCQs आता है तो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस तो है कि 11-12 नंबर का सवाल इसमें से बन सकता है इंशाल्लाह। चलें, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 4.1। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है फैक्टराइज द फॉलोइंग। उसका पार्ट 1 है 4x + 16y प्लस का 24z। ठीक है जी। फैक्टराइज द फॉलोइंग सवाल आता भी इसी तरीके से, जैसे मैंने कहा सेक्शन सी में जो क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन, वो या तो फैक्टराइज द फॉलोइंग लिखा होता है या फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, या फैक्टराइज करके इस तरीके से सवाल आता है। सबसे पहले याद रखें, अगर हम फैक्टराइजेशन का जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें इस तरीके के जो भी सवाल आए, सबसे पहले अगर आप पहला स्टेप कुछ कर सकते हैं और सबसे आसान जो है और सबसे पहला जो आप कर सकते हैं वो है उसमें कॉमन लेना। तो अगर कोई इक्वेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे कि आपके पास है ये 4x + 16y + 24z, तो इसमें और इस जैसी जितनी भी आपके पास सवाल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आएंगी उसमें सबसे पहले अगर आप कुछ कर सकते हैं और सबसे पहला स्टेप जो होगा फैक्टराइज वाले क्वेश्चंस में, तो वो होगा कि आप अगर कुछ कॉमन है उसमें उन टर्म्स के बीच में तो उसको कॉमन लेंगे। ठीक है, जैसे कि हम ये कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 है 4x + 16y + 24z। इसमें हम देखेंगे, अच्छा कॉमन आप सबको मालूम ही होगा कि कॉमन हमेशा 2 या 3 जितनी भी, जैसे कि इसमें 3 टर्म्स हैं तो तीनों के अंदर वो चीज़ मौजूद होनी चाहिए। कॉमन किसी एक सिंगल टर्म में तो हम नहीं निकाल सकते, तो 2 या 2 जितनी भी टर्म्स हैं उन सब के अंदर वो चीज़ मौजूद होगी, तो उसे हम कॉमन लेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पर 4x + 16y + 24z है, तो क्या मैं इसमें x को कॉमन ले सकता हूँ? नहीं, क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर भी x नहीं, तो तीनों के अंदर चीज़ मौजूद होगी तो कुछ कॉमन आएगा, वो वैल्यू या वो डिजिट या वो वेरिएबल। अगर नहीं है किसी एक के अंदर भी तो उसको कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, इसी तरीके से y और z भी हमारे पास कॉमन में नहीं लेंगे। तो हमारे पास क्या कॉमन हो सकता है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में? सबसे पहले तो जब सवाल अटैम्प्ट करना है तो हमारे पास सॉल्व की हेडिंग और फिर सवाल को, क्वेश्चन को हम रीराइट करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, जैसे मैंने कहा कि एक्स वाई जेड में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो क्या है कॉमन हमारे पास? इसमें हम 4 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि मैंने 4 के टेबल में 4 भी आता है, या 16 4 के टेबल में 16 भी आ जाएगा और 24 भी आ जाएगा, तो पहले हमने किसको कॉमन ले लिया? 4 को कॉमन लिया। ठीक है, 4 कॉमन निकल रहा था हमारे पास। अब इसमें 4 से 4 जब मैं कैंसिल करता हूँ तो अंदर क्या बचेगा? रिमेनिंग एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या साइन के साथ हमने 4 को कॉमन लिया, +4, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ प्लस आ जाएगा। 4 का टेबल कितना पढ़ेंगे कि 16 है, तो हमारे पास 4 4 ज़ार 16, 4 लिख दिया। ठीक है, अच्छा जी, y कॉमन नहीं लिया है तो y हमारे पास बचेगा अंदर। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, प्लस प्लस प्लस, ये आ गया। अच्छा जी, 4 का टेबल कितना पढ़ें कि हमारे पास 24 को आ जाए, तो वो देखते हैं। तो 4 का टेबल हम 6 टाइम पढ़ेंगे तो आता है हमारे पास 24, 4 6 ज़ार 24। ठीक है, और z हमने क्योंकि कॉमन नहीं लिया था तो वो भी हमारे पास अंदर रिमेनिंग बच गया। जैसा मैंने कहा कि फैक्टराइज का जब भी सवाल आएगा तो सबसे पहला स्टेप और सबसे आसान अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वो है कॉमन लेना, और इसी से हमारी बात स्टार्ट हो रही है 4.1 में कि हमने कॉमन लेना सीखा कि जब भी हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स आएंगी, इसमें 3 हैं, तो इसमें कॉमन किस तरीके से लिया जाएगा। और कॉमन जब भी लेंगे तो जितनी भी टर्म्स हैं उन सब के अंदर वो वैल्यू, वो डिजिट, वो वेरिएबल मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो इसके आगे आप इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास आंसर।
और क्योंकि ये बहुत छोटा है, देखें आपको दिख ही रहा है, तो जब भी मैंने कहा था कि ये आपके पास सेक्शन सी में तो सवाल आता ही है, 4 पार्ट करने होते हैं 6 में से, तो वो 2.5 मार्क्स के हम लगा लेते हैं। उसके साथ साथ ये क्योंकि बहुत छोटा सवाल है, इस तरीके का कोई ना कोई पार्ट आपके पास एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है, एक एक नंबर का। ठीक है, अब चलते हैं इसके पार्ट 2 में। पार्ट 2 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x² वाई प्लस 4x² वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो, सवाल को रीराइट करेंगे सबसे पहले। जी ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास है एक्स स्क्वायर, क्या सेकेंड टर्म के अंदर एक्स स्क्वायर है, या एक्स स्क्वायर ना भी हो तो कॉमन हमेशा लीस्ट नंबर को लिया जाता है, तो एक्स की कोई भी पावर हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है और दूसरी टर्म में भी एक्स स्क्वायर है और थर्ड टर्म में भी हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। ठीक है जी, अब देखते हैं क्या वाई को कॉमन लिया जा सकता है, तो आंसर है कि नहीं, नहीं ले सकते, क्योंकि वाई दो टर्म्स में तो है पर फर्स्ट टर्म में मौजूद नहीं है हमारे पास, तो इसको हम कॉमन नहीं ले सकते। इसी तरीके से जेड भी कॉमन नहीं ले सकते, और कोई जो कोफिशिएंट या डिजिट वगैरह भी कॉमन में हमारे पास नहीं आ रहा, तो जो बचेगा उसको हम अंदर लिख देंगे रिमेनिंग। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि कॉमन ले चुके हैं तो अंदर कुछ नहीं बच रहा, तो हमारे पास 1। इसी तरीके से प्लस प्लस प्लस, अंदर 3 कॉमन में नहीं लिया था हमने, तो 3 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं तो वो तो बाहर आ गया था हमारे पास, अब अंदर बचा वाई। अब प्लस प्लस प्लस, एक्स स्क्वायर कॉमन में आ चुका है तो अंदर जो बचेगा वो होगा 4y² जेड। ठीक है, इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो यहीं पे हमारा ये आंसर भी ख़त्म होता है। बहुत छोटे छोटे से सवाल हैं सारे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है पार्ट 3 इसका, 3pqr प्लस 6pqt प्लस 3pqs। ठीक है जी, इसमें भी सॉल्यूशन की हेडिंग और फिर सवाल को रीराइट करना। हमेशा सवाल को अच्छी तरीके से अटैम्प्ट करना चाहिए ताकि एग्जामिनर और चेकर हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दे। ठीक है, प्रॉपर तरीके से सवाल करना चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास सबसे पहले तो कोफिशिएंट में कुछ कॉमन है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे 3 है, यहाँ 6 है और यहाँ पर भी 3 है, तो हम इसमें से लीस्ट नंबर कॉमन ले सकते हैं, तो 3 को हम कॉमन लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे पी है, यहाँ पे भी पी है और यहाँ पे भी पी है, पी भी कॉमन हो सकता है हमारे पास। क्या क्यू कॉमन है? बिल्कुल, तीनों टर्म्स में हमारे पास क्यू है तो वो भी कॉमन आएगा। क्या आर कॉमन है? हाँ, तो ये देखने की बात है। नहीं, आर कॉमन नहीं है ना, आर कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि बाकी दो टर्म्स में आर नहीं है, टी बीच में मिडिल टर्म में है पर बाकी दो में नहीं है, तो टी भी कॉमन नहीं हो सकता, और इसी तरीके से एस भी कॉमन नहीं हो सकता। ये हमारे पास क्यू है। ठीक है, तो जो इतना कॉमन आ सकता था वो हमने ले लिया। अब अंदर जो वैल्यू बचेगी वो लिख देते हैं। 3 से 3 कैंसिल करेंगे, पी से पी कैंसिल और क्यू से क्यू कैंसिल। 3pq हमारे पास कॉमन आ चुका है तो अंदर बचेगा आर। अब प्लस 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 होता है हमारे पास, 3 के टेबल कितना पढ़ेंगे कि 6 आ जाए, तो 3 2 ज़ार 6। ठीक है जी, 3 2 ज़ार 6, और p और q कॉमन ले चुके हैं तो ये हो गया t हमारे पास। इसी तरीके से प्लस 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 3pq कॉमन आ चुका है तो अंदर बचेगा s। इसको आगे मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब उसके पार्ट 4 चलते हैं। चलें, पार्ट 4 स्टार्ट करना है। अब पार्ट 4 में है हमारे पास 9qr ब्रैकेट में s² प्लस t² ब्रैकेट क्लोज प्लस 18q² r² ब्रैकेट ओपन s² प्लस t² ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, अच्छा सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट आ गया नया, पर इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। देखा जाए तो ब्रैकेट ही हमारे पास कॉमन निकल रहा है क्योंकि दोनों ब्रैकेट एग्जैक्ट सेम है, तो इसे हम कॉमन में ले सकते हैं। तो एक तो ये ब्रैकेट पूरा पूरा कॉमन हो जाएगा, पर सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीराइट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कॉमन में सबसे पहले तो ब्रैकेट आ गया s² प्लस t²। ठीक है, उसके अलावा क्या कॉमन निकाल सकता है वो देखते हैं। यहाँ पे है 9 और यहाँ पर है 18। 9 और 18 में हमेशा लीस्ट नंबर कॉमन लिया जाता है, तो 9 कॉमन आ सकता है। ठीक है जी, 9 कॉमन आ गया। क्या क्यू आर को कॉमन लिया जा सकता है? बिल्कुल, यहाँ पे पावर 1 1 है और यहाँ पर पावर 2 है। हमेशा लीस्ट नंबर कॉमन लेते हैं जैसा मैंने बताया, तो पावर 1 के साथ क्यू और आर भी हमारे पास आएगा कॉमन। अब कॉमन ले चुके हैं, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, तो जो रिमेनिंग होगा उससे ब्रैकेट में, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट बाहर इस्तेमाल किया तो अब हम
लार्ज ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं लार्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर। क्या कैंसिल हो रहा है, 9 से 9 कैंसिल, Q से Q कैंसिल और R से R कैंसिल हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर पूरा ब्रैकेट भी कैंसिल हो रहा है। जब कुछ नहीं बच रहा, सब कॉमन में आ चुका है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1। और अब आगे बढ़ते हैं, प्लस 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 9 का टेबल कितना पढ़ेंगे कि 18 है, तो 9 2 ज़ार 18, ठीक है। और QR हमने पावर 1 हमारे पास कॉमन है, तो एक एक बच जाएगी, वो लिख देंगे QR। और ब्रैकेट भी हमारे पास कॉमन में है, तो वो भी नहीं बचेगा। बस ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है जी, आसान है। अब कुछ पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट 5 में हमारे पास फ्रैक्शन आ गया, पर जैसा कि मैंने बताया मुश्किल कुछ भी नहीं है, सब सारे सवाल आसान ही हैं। इसको भी देख लेते हैं कैसे होगा। अच्छा जी, तो सवाल में हमारे पास 3 टर्म्स ही हैं, बस फ्रैक्शन में है वैल्यू। तो वेरिएबल की तरफ अगर देखते हैं तो वेरिएबल हमारे पास z और x इस्तेमाल हुआ है, और नीचे है डिजिट्स 16, 8 और 12। तो अगर मैं नीचे की बात करता हूँ सबसे पहले, तो क्या नंबर मैं कॉमन ले सकता हूँ। कॉमन हमेशा लीस्ट नंबर लिया जाता है। तो 16 और 8 और 12 में ऐसा कौन से वैल्यू है, कौन सा नंबर है जो कॉमन आ सकता है, तो वो है 4। क्योंकि 4 के टेबल में हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आती हैं। 4 के टेबल में 8 भी आता है, 16 भी आता है और 12 भी आता है, ठीक है। अब ऊपर की बात करते हैं। ऊपर z और x दो ही वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं, और क्योंकि हमें कॉमन हमेशा लीस्ट नंबर लेना है, तो फिर सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास x में क्या कितना कॉमन आएगा, ठीक है। यहाँ पे पावर है 1, यहाँ पे है 2 और यहाँ पर भी है 2, तो लीस्ट नंबर के मुताबिक हमारे पास पावर आ जाएगी 1 कॉमन। और z में हमारे पास कॉमन आएगा z स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जेड स्क्वायर है, यहाँ जेड स्क्वायर और यहाँ पे जेड क्यूब है, तो जेड स्क्वायर कॉमन आ गया। अब रिमेनिंग जो बचेगा उसको हम ब्रैकेट में अंदर लिखते हैं। एक्स जेड स्क्वायर और 4 कॉमन लिया, तो ऊपर तो हमारे पास कॉमन में है, तो ऊपर तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। नीचे कितना टेबल पढ़ेंगे, 4 का कि 16 आ जाए, तो 4 4 ज़ार 16, बिल्कुल ठीक। प्लस का साइन है यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस, एक्स कॉमन लिया है, एक रिमेनिंग है, उसको लिख देंगे। जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, 4 2 आर 8, ठीक है जी, 4 2 आर 8। आगे प्लस प्लस प्लस, एक्स सिंगल कॉमन ले चुके हैं, क्योंकि 2 हैं तो एक बचेगा, उसे लिखेंगे। जेड क्यूब था हमारे पास, स्क्वायर हमने कॉमन लिया है, तो एक सिंगल जेड भी है। और 4 का टेबल कितना पढ़ेंगे कि 12 आ जाए, तो 4 4 ज़ार 16 होता है, 4 3 ज़ार 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 3 ज़ार 12, ब्रैकेट क्लोज। और मज़ीद इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इसका एक लास्ट पार्ट और रही है, उसे करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चलो, अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, पार्ट 6। इसमें हमारे पास 3 टर्म्स हैं, a ब्रैकेट ओपन x माइनस वाई माइनस ए स्क्वायर बी ब्रैकेट x माइनस वाई प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट x माइनस वाई। जैसे अभी हमने पार्ट 5 किया, उसमें भी हमारे पास जो ब्रैकेट था वो कॉमन में आ रहा था। इसी तरीके से पार्ट 6 में भी हमारे पास ब्रैकेट कॉमन में। सबसे पहले क्वेश्चन रीराइट करते हैं। क्या है हमारे पास, a ब्रैकेट x माइनस वाई माइनस ए स्क्वायर बी ब्रैकेट x माइनस वाई प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉमन में आ रहा है वो क्या है, x माइनस वाई, ठीक है। ये रहा x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, तीनों ब्रैकेट्स हमारे पास सेम है, तो एक बार कॉमन में ले लेंगे। उसके बाद हमारे पास बाहर की वैल्यूज़ देख लेते हैं क्या कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहली टर्म में हमारे पास a है, a तीनों टर्म्स में मौजूद है, लीस्ट नंबर कॉमन लेते हैं, तो पावर 1 लीस्ट है हमारे पास, तो a कॉमन आ जाएगा, ठीक है जी। अब दूसरा वेरिएबल है हमारे पास b कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि सेकेंड और लास्ट टर्म में तो हमारे पास b है, पर फर्स्ट टर्म में हमारे पास b नहीं है, तो कॉमन लेने के लिए हमारे पास तीनों टर्म्स के अंदर ये मौजूद होना चाहिए, नहीं है तो हम b को कॉमन नहीं लेंगे। बाकी जो बचेगा अब उसको ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। a ब्रैकेट x माइनस वाई फर्स्ट टर्म में हमारे पास कम्प्लीटली कॉमन में लिया हुआ है, तो कुछ नहीं बच रहा, तो उसमें हम लेंगे 1 प्लस माइनस माइनस, a कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पर पावर थी 2, एक कॉमन ले चुके हैं, तो एक बचेगा। b कॉमन में नहीं आया था, तो b आएगा, x माइनस वाई कॉमन है, तो उसे नहीं लिखेंगे। प्लस प्लस प्लस, एक a कॉमन है, तो एक a बचेगा, b स्क्वायर ही है हमारे पास यहाँ पर, और ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि x माइनस वाई यहाँ पे कॉमन ले चुके हैं, तो कॉमन ले चुके हैं तो अंदर नहीं आएगा हमारे पास। और ये भी हो गया ख़त्म, क्वेश्चन आंसर आ गया, ठीक है।
तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स हो गए, 6 के 6 थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उसमें भी जो क्वेश्चन है वो फैक्टराइज द फॉलोइंग ही है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है। 3 की जगह 4 टर्म्स दी हुई हैं, वो स्टार्ट करते हैं। चलें, क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसमें 3 टर्म्स की जगह हमें 4 टर्म्स दी गई हैं। सवाल मैंने कॉपी कर लिए हैं, वक्त आप सबका बहुत कीमती है, इस वजह से क्वेश्चन को रीराइट भी पहले ही कर लिए ताकि वक्त ज़ाया ना हो। अच्छा जी, 3 टर्म्स में भी कॉमन देख रहे थे, अब 4 टर्म्स आ गई हैं, इसमें भी कॉमन ही हमने फाइंड आउट करना है और फिर रिमेनिंग को ब्रैकेट में लिखना है। बस फ़र्क एक ये पड़ा है कि 3 की जगह 4 टर्म्स हो गई हैं, एक टर्म बढ़ गई है। तो जब भी इस तरीके का सवाल आता है तो हम क्या करते हैं, 2 2 के पेयर बना के उसमें कॉमन ढूंढते हैं। इस तरीके का सवाल ये समझ लें कि मिडिल टर्म आगे हम एक सवाल करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करना होता है, उसमें 3 टर्म्स होती हैं, फिर मिडिल टर्म को ब्रेक करके 2 से उसको 3 टर्म से 4 टर्म्स हो जाती हैं, उसमें भी ये काम करना होता है। तो ये समझ लें कि ये मिडिल टर्म ब्रेक वाले क्वेश्चन का आधा क्वेश्चन यही है, मतलब उसमें एक आधा स्टेप ज़्यादा होता है, बाकी सवाल यही होता है। चलें, अच्छा जी, 4 टर्म है, जैसे मैंने कहा कि 2 2 का पेयर बना लेंगे। ये मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, आपके पास लाइन आपने नहीं करना है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 2 के पेयर बना लिए। फर्स्ट 2 जो हैं वो उनमें हम कॉमन देखेंगे और फिर लास्ट 2 में देखेंगे। अच्छा जी, तो क्वेश्चन है, फर्स्ट 2 टर्म्स है हमारे पास 7x प्लस x प्लस जेड। अच्छा जी, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? क्या 7 कॉमन आ सकता है? नहीं, 7 कॉमन नहीं आ सकता, क्योंकि दूसरी टर्म में ना ही 7 है और ना ऐसा कोई नंबर है जो 7 का हमारे पास टेबल में आता हो, ठीक है। तो 7 कॉमन नहीं हो सकता। क्या कॉमन रहेगा हमारे पास इसमें? x, क्योंकि यह एक्स यहाँ पर भी और एक यहाँ पर भी है, तो एक्स कॉमन आ जाएगा और जो रिमेनिंग बचेगा उसे हम क्या लिख देंगे? ब्रैकेट में लिख देंगे 7। एक्स कैंसिल हो चुका है, तो प्लस 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 एक्स हम कॉमन में ले चुके हैं, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा जेड। अच्छा जी, इस तरीके के सवाल में अब अगला जो 2 टर्म्स हैं, थर्ड और फोर्थ, उसमें सबसे पहले जो ये याद रखना कि जो थर्ड टर्म के साथ साइन है ना, थर्ड टर्म के साथ उसे ही आप कॉपी कर देंगे। इसमें सोचने वाली कोई चीज़ नहीं है, जो थर्ड टर्म के साथ साइन लगा होगा उसे ही आपने कॉपी कर देना। प्लस है तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। इस सवाल में प्लस है, मैंने प्लस कॉपी कर दिया, ठीक है। उसके बाद 7z प्लस जेड स्क्वायर, इसमें क्या कॉमन है? इसमें भी 7 को कॉमन नहीं ले सकते, अलबत्ता z हमारे पास कॉमन में आ रहा है, ठीक है जी। तो z से z कैंसिल, अंदर बचेगा 7 प्लस प्लस प्लस, ठीक है। एक z कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पे पावर 2 है, तो कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जब हम 4 टर्म्स में 2 2 के पेयर बना के कॉमन ले लेंगे तो 2 ब्रैकेट्स आ जाएंगे इस तरीके से। इन दोनों ब्रैकेट का एग्जैक्ट होना ज़रूरी है। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये दोनों ब्रैकेट एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी होंगे। जैसे कि देखें 7 प्लस जेड है, यहाँ पे भी 7 प्लस जेड है, यहाँ तक के प्लस माइनस का भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर प्लस माइनस का भी फ़र्क आ रहा है, इसका मतलब आपने कॉमन निकालने में कुछ गलती की है। आप दोबारा से सवाल को शुरू से देखो, ठीक है। अब क्योंकि ये ब्रैकेट सेम आ गए, हमेशा हर सवाल में हमारा ऐसा ही होगा, ब्रैकेट सेम आएंगे, तो हम क्या करेंगे? ब्रैकेट को एक बार लिख देंगे और एक बार जो बाहर है x और ये प्लस जेड, इसको एक ब्रैकेट बना के इसको लिख देंगे आगे, ठीक है। ये बिल्कुल इस तरीके से भी हम कह सकते हैं, जैसे कि अभी जब मैं क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा था तो उसमें यहाँ पे क्वेश्चन जो है हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा था। जो हमारे पास 2 ब्रैकेट थे, मैंने कहा था x माइनस वाई, अभी हम जो पार्ट 6 करके आए तो उसमें x माइनस वाई तीनों टर्म्स में x माइनस वाई ब्रैकेट में था, वो कॉमन आ रहा था, तो हमने एक बार लिख दिया था, और एक बार जो कॉमन नहीं आ पा रहा था उसे हमने अलग से ब्रैकेट में लिख दिया था। तो इसी तरीके से ये सवाल है कि दोनों ब्रैकेट सेम है, एक बार आपने इन ब्रैकेट को लिख देना, ऐसा कह सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि ये 2 टर्म्स है, बीच में सेपरेटर का साइन है, सेपरेटर का साइन है, मतलब ये दोनों वैल्यूज़ अलग अलग हो गई, तो एक बार ये क्योंकि सेम था, एक बार कॉमन में आ गया, और एक बार हमारे पास x प्लस जेड जो रिमेनिंग बच गया, कॉमन नहीं था, उसे हमने एक ब्रैकेट बना के लिख दिया। तो दोनों तरीके से काम सही होना चाहिए। जैसे आप मान लें कि हम या तो कॉमन ले रहे हैं या फिर दोनों ब्रैकेट सेम थे तो हमने एक बार लिख दिया, वैसे कॉमन वाला लॉजिक ज़्यादा अच्छा बनता है, ठीक है। इसके बाद आता है पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। इसमें भी हमने क्या करना है, समझाने के लिए लाइन लगा देता हूँ। 2 2 के पेयर बना के उनमें कॉमन ढूंढना है। पहला है 9a स्क्वायर बी, और सेकेंड टर्म जो है हमारे पास वो है प्लस का 18ab स्क्वायर। यहाँ पे 9 और 18, सबसे पहले कोफिशिएंट को देख लेते हैं। ये जो ए बी है ये वेरिएबल्स हैं, और उससे पहले जो डिजिट्स लिखे हैं ऐसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट हम देख लेते हैं 9 और 18। तो नंबर जैसे मैंने अभी तक हम बात कर रहे हैं कि लीस्ट नंबर को कॉमन लिया जाता है, तो इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा? 9, ठीक है, क्योंकि 9 के डबल में 9 भी आता है और 18 भी आता है, लीस्ट नंबर यही बन रहा है हमारे पास, तो 9 कॉमन आ जाएगा। उसके अलावा दोनों टर्म्स में जो वेरिएबल है वो दोनों सेम है, ए और बी ही इस्तेमाल हो रहा है,
किसी में पावर कम और किसी में ज़्यादा है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर सिंगल ए लीस्ट नंबर कॉमन लिया जाता है, तो पावर 1 ही हमारे पास आएगी, कॉमन में आएगी। इसी तरीके से बी की भी पावर 1 कॉमन में आएगी। ठीक है, अब जो रिमेनिंग बचे उसे लिखते हैं। 9 से 9 कैंसिल, पावर 1 से ए की पावर 1 से ए की पावर 1 कैंसिल हो जाएगा, एक ए बच जाएगा, उसे अंदर लिख देंगे। बी से बी कैंसिल, तो बस इतना ही हमारे पास फर्स्ट टर्म में कॉमन आ रहा है। कॉमन के बाद रिमेनिंग बच रहता है सब। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे साइन है प्लस, प्लस प्लस हो गया हमारे पास, यहाँ पे प्लस आ गया। 9 का टेबल कितना पढ़ेंगे कि 18 आ जाए, तो 9 2 जार 18, ए कॉमन ले चुके हैं यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पे सिंगल बी बचेगा, एक बी से एक बी यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक है जी, ये हमारे पास फर्स्ट टू तो टर्म जो है उसमें काम कर लिया हमने। उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ, जैसे मैंने कहा जो थर्ड के साथ साइन है उसी को ही आपने कॉपी कर देना है, इसमें सोचने वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, 6 और 12 क्या कॉमन आएगा, सोचें। 6 कॉमन आएगा बिल्कुल। ठीक है, 6 कॉमन आ गया। क्या ए कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर ए कॉमन, यहाँ पे ए है पर यहाँ ए नहीं है, इसका मतलब कॉमन नहीं ले सकते। कॉमन होने निकालने के लिए दोनों या तीनों जितनी भी टर्म्स हैं हम जिसको देख रहे हैं उसमें वो चीज़ मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, नहीं है तो नहीं ले सकते। सी को कॉमन अलबत्ता हम ले सकते हैं, सी कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल, सी से सी कैंसिल, क्या बचेगा, सिंगल ए बचेगा। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ साइन माइनस है, माइनस माइनस प्लस, बिल्कुल ठीक। ठीक है, 6 का टेबल कितना पढ़े कि 12 आ जाए, 6 2 जार 12। ठीक है, सी से सी कैंसिल, क्या बचेगा, बी। देखें यहाँ पर भी जैसे पार्ट 1 में बात की थी, दोनों ब्रैकेट एग्जैक्ट सेम आ रहे हैं और आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे, प्लस माइनस का भी फर्क आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गलती हुई है। आप दोबारा से सवाल को देखो। ठीक है, ए प्लस 2b सेम है, हमने एक बार कॉमन ले लिया और यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब दूसरा ब्रैकेट कौन सा बनाना है, जो बाहर टर्म्स लिखी हैं उनको, 9ab माइनस का 6c, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलें, अब बारी है पार्ट 3 की। पार्ट 3 में भी हमने दो दो के पेयर बना के देखना है। तो 6t माइनस 12p क्या कॉमन है, बिल्कुल 6 कॉमन आ रहा है हमारे पास, 6 को हम कॉमन लिख देंगे। अंदर क्या बचेगा, 6 से 6 कैंसिल है, तो अंदर बचा t, यहाँ पे साइन है प्लस, प्लस माइनस माइनस। 6 का टेबल कितना पढ़ेंगे, 12 आए, ये है 12, 6 2 आर 12। p कॉमन नहीं लिया था तो p भी आ जाएगा कॉमन। ठीक है, थर्ड ब्रैकेट थर्ड टर्म के साथ जो साइन है उसे लिखेंगे, कॉपी करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे 4, यहाँ पर 8, तो क्या कॉमन आएगा, लीस्ट नंबर 4 बनता है। यहाँ पे t है, यहाँ t नहीं है, कॉमन नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ q है, यहाँ पे भी q है, कॉमन आ गया। ठीक है जी, अंदर क्या बच रहा है, 4 से 4 कैंसिल, q से q कैंसिल, t बचा, t को लिख दिया। ठीक है जी, प्लस माइनस माइनस, 4 2 आर 8, q से q कैंसिल, p। ठीक है जी, देखें दोबारा दोनों ब्रैकेट सेम है। एक बार अच्छा, ये एक लाइन कम छूट गई पहले से लिखने के चक्कर में, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक तो ब्रैकेट आ जाएगा t माइनस 2p, देखें दोनों सेम है, एक बार लिख, कॉमन आ गया हमारे पास। एक ब्रैकेट हमारे पास क्या बनेगा, 6 प्लस 4q, इसके आगे मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व आंसर। ठीक है जी, अब पार्ट 4 चलो, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 9rs देखते हैं क्या कॉमन है हमारे पास। अच्छा जी, ये जो है अच्छा ये जो है x नहीं है, ये r है, ये गलती से मुझसे x हो गया, ये r कर लेते हैं इसको। ठीक है जी, आर स्क्वायर प्लस 9rs स्क्वायर भी यहीं लगा देता हूँ। ठीक है, तो आर स्क्वायर और प्लस का 9rs में क्या कॉमन है, सिर्फ सिंगल r ही कॉमन आ रहा है, r कॉमन में आ जाएगा। ठीक है जी, क्या बच रहा है, एक r से एक r कैंसिल कर दिया, अंदर एक r बच गया, प्लस प्लस प्लस, r से r कैंसिल, बचा 9s। ठीक है, थर्ड का टर्म के साथ जो साइन है उसी कॉपी करेंगे। इन दोनों में 7rs और 63s स्क्वायर में हमारे पास एक तो 7 कॉमन आ रहा है और एक है s, तो अंदर क्या बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल करा, 7 से 7 और s से s, क्या बचा r माइनस माइनस प्लस, 7 का टेबल कितना पड़ेगा, 63 आए, तो 7 9s आर 63। सिंगल एस हम कॉमन ले चुके हैं दो में से, तो एक बचेगा उसको लिख देंगे। यहाँ पे भी हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, तो एक बार इस ब्रैकेट को हमने कॉमन ले लिया और एक ब्रैकेट हम बनाएंगे जो हमारे पास कॉमन नहीं आ, मतलब कॉमन लिया था और अब बच रहा है माइनस का 7s, एक ब्रैकेट इससे बन गया।
और ये हो गया हमारा आंसर। अब इसके बाद 2 पार्ट रह गए, उसकी तरफ चलते हैं। चलें, क्वेश्चन नंबर 2 के आखिरी लास्ट 2 पार्ट्स रह गए, ऐसे कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें हमारे पास फ्रैक्शन में आ गई वैल्यू, 4 वैल्यूज़ हैं, 4 टर्म्स हैं हमारे पास। पहले 2 को देख लेते हैं। यहाँ है y² डिवाइड बाई 4 माइनस y² z डिवाइड बाई 4। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास? डिनोमिनेटर में 4 तो कॉमन है, ये तो हमने लिख लिया। ऊपर देखते हैं क्या y² कॉमन है। बिल्कुल, दोनों जगह y² है। पावर की जो पावर्स हैं वेरिएबल की, वो दोनों सेम है, तो हमने y² ही कॉमन ले लिया अंदर। अच्छा, z कॉमन नहीं आ रहा, तो अब ब्रैकेट में देखते हैं जो कॉमन नहीं आ सका वो क्या बचा। ठीक है जी, y² से y² कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल, यहाँ तो बचेगा 1। ठीक है जी, प्लस माइनस माइनस, y² कैंसिल हो जाएगा, कॉमन ले चुके हैं, z बचा और 4 कॉमन आ चुका है, तो उसे भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। थर्ड टर्म का जो साइन है उसे ही कॉपी करना है, बिल्कुल। अच्छा जी, इसमें 9 कॉमन और ऊपर z² t। अब तो मज़ीद प्रैक्टिस हो चुकी होगी, आपको समझ आ रही होगी ये बात। ठीक है जी, z² t कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच रहा है वो देख लेते हैं। z² से z² कैंसिल, t से t कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, पूरी वैल्यू कैंसिल हो रही है, कुछ नहीं बच रहा, तो 1 माइनस प्लस माइनस। ठीक है जी, ऊपर हमारे पास z³ था, यहाँ z² है, पावर 2 पावर 3 से पावर 2 कैंसिल करेंगे, एक पावर z बच जाएगा, t से t कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, और हमारे पास ये बच गया। ठीक है जी, ब्रैकेट सेम है, एक बार ब्रैकेट को लिख देंगे 1 माइनस जेड, और एक बार हमारे पास y² डिवाइड बाई 4 ये रहा, माइनस z² t डिवाइड बाई 9। ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट है, इसमें देखते हैं डिनोमिनेटर में वही सेम 11 कॉमन है, ऊपर जो कॉमन आ रहा है 5 और 10 में, वो है 5x। अच्छा, y और z एक में है एक में नहीं है, यहाँ पे y है यहाँ नहीं है y, यहाँ z है यहाँ z नहीं है, तो ये कॉमन नहीं आ सकता। ठीक है जी, तो अब कॉमन जितना आना था वो आ गया। अब देखते हैं क्या बचता है हमारे पास। कितना टेबल पढ़े हैं 5 का कि 10 आ जाए, तो 5 2 ज़ार 10, x है x कैंसिल, y बचा, 11 कॉमन ले चुके हैं, उसे नहीं लिखेंगे, प्लस प्लस प्लस, 5 से 5 कैंसिल, x है x कैंसिल, z। ठीक है जी, थर्ड टर्म का साइन कॉपी, 11 हमारे पास कॉमन आ रहा है दोनों में, वो लिख दिया। 12 14 एंड 7 दोनों में क्या कॉमन है? 7 लीस्ट नंबर है, वो कॉमन लिख दिया। y² एंड y, तो सिंगल y कॉमन आ जाएगा। क्या बच रहा है हमारे पास? माइनस माइनस प्लस, 7 का डबल कितना पड़ेंगे? 14 आ जाए, तो 7 2 आर 14, y से y कैंसिल किया, एक y बचा, माइनस माइनस प्लस, 7 से 7 कैंसिल, y से y कैंसिल, सिंपल z, 2y प्लस जेड एंड 2y प्लस जेड, जैसे कि बात की थी कि दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे ही इंशाल्लाह, जब आप सही करेंगे तो। ठीक है, अच्छा, दूसरा ब्रैकेट हमारे पास बच रहा है 5x डिवाइड बाई 11 माइनस 7y डिवाइड बाई 11, और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स सॉल्व हो गए। उम्मीद करता हूँ समझ आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, उसमें फॉर्मूला लग रहा है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तकरीबन आधे घंटे की क्लास हो गई है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे कि जिन्हें आपको अच्छे से समझ आया होगा। बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके और बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की। बहुत सी बातें आपको पहले से पता होंगी, पर मैंने चाहा कि हर बात, किसी को अगर नहीं पता, किसी को कोई बात नहीं पता होती, तो कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। बहुत बच्चों की तरह समझाया, तो समझ आया होगा इंशाल्लाह। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई और सवाल जो आपको मुश्किल लग रहा है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर अलग से शॉर्ट बना दूंगा। ज़ाहिर कंप्लीट लॉन्ग वीडियो तो इस पर नहीं बनती, पर शॉर्ट बनाई जा सकती है आपके लिए। ठीक है, चलें, दुआ में याद रखिएगा, और इन दोनों सवालों की आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। MCQs में ये सवाल आ सकते हैं। ठीक है जी, और जैसा कि सेक्शन सी में बोला, तो उसमें भी 2.5 मार्क्स के लिए अगर एक पार्ट बनता है, तो उसमें भी ये आ सकता है। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस रखें और ख्याल रखें अपना। और ये हमारे पास क्वेश्चन 1 2 हो गया, इंशाल्लाह 3 और 4 नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। चलो, अल्लाह हाफ़िज़।